डियर किसान भाइयों, आपका दोस्त सुरेश मीना आज उपस्थित है श्री लक्ष्मी फ्रूट्स प्लांट अनुसंधान केंद्र, नेवाना, तहसील चौमू, जयपुर, राजस्थान में। आज अपन जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो मोटा अनाज है बाजरा। अब बाजरा के जो गुण हैं, आप यकीन नहीं करोगे, इतने गुण हैं उसमें जो आज अपन उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैंने देखा 40 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। 40 साल पहले मेरा अनुभव बताता हूँ मैं आपको। ये जो गेहूँ है, ये बहुत कम मात्रा में लोगों को मिलता था। और मैं खुद का मेरा अनुभव शेयर करूँ तो कभी कोई रिश्तेदार आता था, तब हम खुश होते थे कि यार गेहूँ की रोटी मिलेगी। लेकिन जब से ये गेहूँ आया है, अपनी 40 साल में 40 साल एज कम हो गई। 10 तरह के रोग तो इससे गेहूँ से होते हैं मतलब। और 40 साल पहले मैं बताऊँ, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते थे, कोई हॉस्पिटल जिसमें डिलीवरी होती थी ऑपरेशन से, सब नॉर्मल डिलीवरी होती थी। और उस नॉर्मल डिलीवरी का मुख्य कारण था बाजरा। बाजरा में आप कभी भी जाएंगे, किसी महिला को प्रेग्नेंट होने के बाद 3 महीने का जो डॉक्टर कोर्स लिखता है, उसमें वो लिखता है फोलिक एसिड एंड आयरन। अब आप ये मान के चलिए कि आयरन की पूर्ति बाजरे से होती है, फोलिक एसिड की जो पूर्ति है वो बाजरे से होती है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, बहुत से मतलब इसमें विटामिन्स है। तो उसके कारण से क्या है कि महिलाओं में एक जो विटामिन चाहिए डिलीवरी के टाइम, उन सारे विटामिन्स की पूर्ति सिर्फ बाजरे से होती थी। मतलब वो चीज़ गेहूँ में नहीं है। गेहूँ से आज 10 तरह के रोग इस दुनिया में है मतलब। अमेरिका ने इसका बहिष्कार कर रखा है, वो मक्के का सेवन करता है। लेकिन अपन है जो गेहूं के पीछे पड़े हैं। मेरा यही कहना है कि आप अपनी एज को अगर कायम रखना चाहते हैं तो गेहूं को कम मात्रा में आपको सेवन करना पड़ेगा। अपने जो स्थानीय पारंपरिक मोटे अनाज है, उसका मैं आपको पहचान बता सकता हूँ कि अपन को ये अनाज क्यों खाने चाहिए। क्योंकि अपन जब मंदिर में जाते हैं तो एक अन्नकूट बनता है। आप कभी भी देखना, अन्नकूट के अंदर गेहूं का सेवन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो अनाज अपना नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने ये अनाज अपने पे थोपा है। और आज 40 साल में अपनी 40 साल एज कम हो गई। आज कोई भी 100 साल पूरी नहीं कर पा रहा है, 50 साल में तो उसकी हालत ख़राब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मोटे अनाज का सेवन करें और उस अनाज के साथ साथ में आप फ्रूट्स का भी सेवन करें। और एक दिनचर्या में ये रखें आप कि जो सर्दी में उत्पादित होता है उसको तो गर्मी में सेवन करें। जो गर्मी की फसल है उसको सर्दी में आप सेवन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।